हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ शालिनी उमराव और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर टिश्यू। क्लास 9 का चैप्टर है आपका और इसका हम अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। ओके, एज वी नो कि हमारी जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, छोटी छोटी सेल्स मिलकर बहुत सारी सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और यही बहुत सारी टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर्कुलेशन के लिए ब्लड पूरे बॉडी में जैसे ब्लड की सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है? प्रॉपर एक सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक। और जैसे ही गैसेस एक्सचेंज के लिए आप परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो ये सारे सिस्टम मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तभी एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और वो कंप्लीट बॉडी कैसी होती है? फंक्शनल होती हैं। ओके, तो अभी अगर अब टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है क्या? एनिमल टिश्यू। तो देखो, एनिमल टिश्यू इज द टाइप ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक टू एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। स्पेसिफिक क्यों यहाँ पे क्यों है? स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि हर एक टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। These tissue differ from those found in plants and other organism। अब देखो, मान लीजिए जो कुछ टिश्यूज थी उन्होंने क्या किया? वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। अब कुछ जो आपकी स्पेसिफिक टिश्यू है, मान लीजिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही थी, तो उन्होंने क्या किया? ब्लड सप्लाई सिस्टम में हेल्प की। और कुछ टिश्यूज़ आपकी हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही हैं तो वहाँ पे प्रॉपर फूड का डाइजेशन होगा। यानी आपके जो टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? स्पेसिफिक है। हर एक टिश्यू अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़। कौन कौन सी हो गई आपकी? एक तो हो गई एपिथेलियल, दूसरी हो गई कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी हो गई मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ हो गई नर्व टिश्यू। इन सभी को हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर देख लो, जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका सिंपल और एक हो गया कंपाउंड। सिंपल में आपकी कौन कौन सी हो गई? सिंपल में आपकी हो गई स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा टाइप हो गया हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड, जो कैसी होती है? मल्टी लेयर होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, जिसमें कौन कौन सी आएंगी टिश्यूज? वॉलेंटरी, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। एक तो कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हैं एलियोरल और एडिपोस, और सेकंड में हम पढ़ेंगे स्केलेटन टिश्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्टिलेज बोन्स, और थर्ड में हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। ये सारे जो टॉपिक हैं हम 1 बाय 1 हर एक लेक्चर में कवर करेंगे। अभी का जो हमारा टारगेट है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। ओके, तो अब अगर एपिथेलियल की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? टाइटली पैक्ड है। कैसा है? टाइटली पैक्ड है। सेल विदाउट एनी इंट्रासेलुलर स्पेसेस, आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एनिमल बॉडी। क्योंकि ये क्या है? आउटर कवरिंग है। हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, यानी ये स्किन हो गई, हाथ की मेरी स्किन हो गई, ये किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल की बनी हुई है, यानी ये आउटर कवरिंग है। अभी किससे किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। एक तो आपको डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम हीट में आप जब जाएंगे तो आपको आपकी बॉडी से जो मॉइस्चर है वो कैसा होगा? इवेपोरेट होगा, मॉइस्चर का लॉस होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप डिहाइड्रेट फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए जो हमारी स्किन होती है मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम हमारे जो मॉइस्चर लॉस से हमें बचाती है, यानी हमें डिहाइड्रेट होने से बचाती है, ताकि हमारी बॉडी से पानी का लॉस ना हो सके। ओके, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, कोई इन्फेक्शियस बॉडी से हमें प्रिवेंशन हो गया, क्योंकि ये कैसी है? टाइटली पैक्ड हैं, कॉम्पैक्ट हैं। तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से बिल्कुल भी इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर कोई भी स्पेस होगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से इंटर कर जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या कॉज कर देगा? इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इसीलिए कैसी होती हैं ये होती हैं टाइटली पैक्ड।
ओके। रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्या करती हैं? मटेरियल का एक्सचेंज करती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी, अब ये बॉडी में डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में सभी अभी हमने जाना कि ये क्या होती है, टिश्यू स्पेसिफिक है, डिफरेंट टाइप्स के बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, बॉडी में चीज़ों का ऑर्गन्स के अंदर एक्सचेंज करते हैं, कुछ साथ ही साथ सिक्रीशन करते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेट एक्सचेंज, ये क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं, यानी मटेरियल का एक्सचेंज करती हैं। जैसे हमने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज हो गया फॉर एग्जांपल के लिए। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट बॉडी के पार्ट के साथ साथ। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन, किसको किसको कवर करेंगी? ज़्यादातर ऑर्गन्स को। कैविटीज विद इन बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, यानी ये मान लीजिए आपका कोई ऑर्गन है, ऑर्गन ए है और ऑर्गन बी है। अब दोनों ही ऑर्गन के बीच में ये क्या, ये बाहर एपिडर्मिस एपिथेलियल लेयर है, यहाँ पे आपकी किसकी कवरिंग है? एपिथेलियल कवरिंग है। अब इस एपिथेलियल कवरिंग की वजह से दोनों ही बॉडी अपना अपना सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करेंगी। फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने किडनी ले ली, ये क्या है? मेरी किडनी है। और ये आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा। और किडनी में हम ये पढ़ते हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करें, क्योंकि इनके बीच में एक बैरियर है, एक लेयर, एक टिश्यू का बैरियर है, ताकि ये सारे ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ओके, अब देख लो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाई जाएगी? एक तो द स्किन हो गया, एक स्किन में हो गया, और कहाँ हो गया? लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की जो ये इनर कैविटी है ना, यहाँ पे वहाँ पे पाया जाएगा। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये जो आपकी इस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं ये आपका ब्लड वेसल्स हो गई। तो ये हो गई आपकी कैपिलरीज। यहाँ पे ये नेट लाइका यानी थ्रेड लाइका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ही ब्लड का क्या होता है? ब्लड का एक्सचेंज होता है। ब्लड क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और इनकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग का मतलब होता है एक होता है स्किन, एक होगा आउटर कवरिंग। जहाँ पर भी टर्म आ रहा है लाइनिंग ऑफ द माउथ या लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, किसी भी, इसका मतलब है कि ये जो कैविटी होगी यानी ये जो एपिथेलियल लेयर होगी वो कैसे होगी? इन साइड से होगी। कैसे होगी? इनर साइड से होगी। और इनर साइड की वजह से ही हम पढ़ते हैं कि लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी इनर साइड से एक लेयर होगी, एपिथेलियल लेयर होगी। और किस में हेल्प करेगी? एक्सचेंज में। अब देखो हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि किस में हेल्पफुल होते हैं? एक्सचेंज में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है। कैसा एक्सचेंज? यानी CO2 वाला ब्लड किससे एक्सचेंज हो रहा है? ऑक्सीजन वाले ब्लड से। ओके, फिर देखते हैं लंग, एल्वियोली। लंग्स में ये आपके लंग्स होते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपके लंग्स होते हैं। ये आपका हो गया ब्रोंकस। यही ब्रोंकस आगे जाके बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हो जाती है, और इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अभी नहीं, ब्रोंक्यूल्स के टिप पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। वो कुछ इस तरह से, ऐसे जैसे ग्रेप्स का होता ना, गुच्छा होता है अंगूर का, उस टाइप। वहाँ से क्या होती है? ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी आपकी कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती हैं, और इनके बीच में एक्सचेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है लंग्स, एल्वियोली। तो ये क्या है? एल्वियोली है आपकी। इन एल्वियोली की इनर जो लाइनिंग है यानी अंदर साइड्स की जो बनावट है वो किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल लेयर की। साथ ही साथ किडनी ट्यूब्यूल्स, और जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं आपके वो भी किसके बने हुए हैं? उनकी इनर लाइनिंग बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की। ओके, अब अगर बात करें
हमारा एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का है। कौन कौन सा हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू सिंपल है और कंपाउंड है। सबसे पहले हम कवर करेंगे सिंपल टाइप। अब सिंपल टाइप में भी 3 टाइप हैं। तो सिंपल टाइप में एपिथेलियल टिश्यू है, ये कैसा है, सिंगल सेल थिक लेयर। कैसी है, सिंगल सेल थिक लेयर ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स इट इज डिफरेंट टाइप्स। ये कैसी हैं, डिफरेंट टाइप्स की हैं। पहला हो गया स्क्वेमस, दूसरी क्यूबॉइड और थर्ड हो गया कॉलमनर। ये 3 टाइप की होती हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, स्क्वेमा मीन्स क्या होता है, स्केल ऑफ स्किन। जैसे फिश होती है ना, फिश की बॉडी के ऊपर स्केल होती है छोटी छोटी, स्किन में उसके छोटे छोटे स्केल होते हैं। इस तरह से ब्लॉक छोटे छोटे ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो ये स्क्वेमस, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये क्या स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसे हैं, थिन है, लार्ज है एंड फ्लैट। अगर आप अपनी स्किन को देखो तो ये कैसी है, बहुत ही थिन है, फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ ये किसी फ्लैट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उभरी हुई है, यहाँ पे ऐसे नहीं, एक फ्लैट है, एक ही सेम मैनर में है। यानी जैसे ये एक टेबल हो गया या मैं इसकी बात करूँ, ये आईपैड हो गया, ये कैसा है, एक फ्लैट है। आप घर में टाइल्स या मार्बल्स देखते हो ना, वो कैसे होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं। तो वैसे ये सेल्स कैसी होती है, फ्लैट होती हैं। तो थिन होती हैं, लार्ज एंड फ्लैट एंड टाइल्स लाइक अ सेल्स फॉर्म से डेलिकेट लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस। इनमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका एपिकल सरफेस हो गया, ये बेसोलैटरल सरफेस हो गया, ये हो गई बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और इस ब्लड कैपिलरीज से ही क्या होता है, यहाँ से ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। किसको, इन सेल्स को ब्लड और न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है। और ये सेल्स कैसे हैं, यहाँ पे ये देखो, एक सेल है, ये 2 सेल है और ये 3 सेल है, ये 4 5 ऐसे इस तरह से सारी सेल्स कैसी हैं, एक दूसरे में कॉम्पैक्टली अरेंज है। और किस पे टिकी हुई हैं, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में टिकी हुई हैं, यानी एक बेस पे टिकी हुई हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो एल्वियोली और लंग्स की, तो ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है आपको। ठीक, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कैसा एक्सचेंज, अभी हमने पढ़ा। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसका एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन, जिसमें ब्लड का एक्सचेंज होता है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। लोकेशन क्या होगी, एल्वियोली ऑफ लंग्स, यानी हमारी अभी मैंने बताया एल्वियोली ऑफ लंग्स में, और ब्लड कैपिलरीज। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, हमारी बॉडी कैविटी हो गई। एपिडर्मिस ऑफ स्किन हो गई। ओके ओके, फिर बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल है हमारा क्यूबॉइडल, यानी क्यूब लाइक। कैसा है, क्यूब लाइक, क्यूब शेप्ड सेल विद सेंट्रिक एंड राउंड न्यूक्लियस। इनके बीच में एक सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल क्यों, क्योंकि ये क्यूब लाइक हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। सिंगल लेयर है, ये कैसी है, एक सिंगल लेयर है। ठीक, अब इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, कैसा इन्वॉल्व है इनका, सिक्रीशन। बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी होंगी ये सेल्स, वहाँ पे इनका फंक्शन क्या होगा, एक तो सिक्रीशन होगा। हो सकता है कोई एंजाइम्स का सिक्रीशन कर रही हूँ, कोई हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही हूँ, या फिर एक्सक्रीशन, किसी वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन कर रही हूँ बॉडी से। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करेंगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। कहाँ कहाँ पाई जाएंगी आपकी, ये पाई जाएंगी फाउंड इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में पाई जाएंगी। डक्ट्स ऑफ, यानी जितनी भी आपके डक्ट्स हैं। सिक्रेटरी ग्लैंड्स लाइक पैनक्रियास, जैसे कि पैनक्रियास से आपको क्या क्या मिलता है, इंसुलिन, एक हार्मोन्स होता है जो ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं, आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन, 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, थायराइड।
थायराइड से क्या होगा, थायराइड हार्मोन्स निकलता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। एंड सलाइवरी ग्लैंड, यानी सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा का सिक्रीशन होता है जो आप खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो अगर बात करें किडनी ट्यूब्यूल्स की, तो किडनी ट्यूब्यूल्स में आप देखते हो जो भी वेस्ट जो भी वाटर, एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उसका क्या होता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी यहाँ पे एक फंक्शन हो गया अब्जॉर्प्शन का, किडनी ट्यूब्यूल से अब्जॉर्प्शन का फंक्शन हो गया, और अब्जॉर्प्शन हो गया किडनी से, किसका अब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा वाटर है और किडनी नहीं चाहती कि ये एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर वेस्ट हो, तो वो किडनी क्या करती है, वो उसको मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर लेती है। तो यानी वाटर का वहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, साथ ही साथ कोई भी वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो वो क्या करेंगे, बाकी के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देंगे बॉडी के बाहर। ठीक, तो यहाँ पे आपका अब्जॉर्प्शन भी हो गया, एक्सक्रीशन भी हो गया, और पैनक्रियास से आपका इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हो गया, थायराइड से थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन हो गया, और सलाइवरी ग्लैंड से आपके सलाइवा का सिक्रीशन हो गया। तो यहाँ पे आपका तीनों ही पॉइंट कवर हो जाता है। ओके ओके, अब फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल की। थर्ड टाइप हमारा क्या है, कॉलमनर टाइप, यानी ऐसी सेल्स जो कैसी, कॉलम लाइक हैं, कैसी हैं, कॉलम टाइप की हैं। तो ये हो गई टॉल होंगी क्योंकि ये कॉलम जैसी, ये देखो लो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो इसका, ये कैसी हैं आपकी, कॉलम जैसी हैं, कॉलम लाइक होंगी। तो ये ऑब्वियसली सी बात है, फ्लैट नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था ना एपिथेलियल सेल्स में स्टार्टिंग में, वो कैसी थी, फ्लैट थी। बट ये कॉलमनर कैसी हैं, टॉल हैं, टॉल हैं, पिलर लाइक सेल्स, न्यूक्लियस एट द बेस। अभी जो हमने पढ़ी थी कॉलमनर क्यूबाइडल टाइप है, उसमें सेंटर में प्रेजेंट था, और अभी जो कॉलमनर है उसमें कहाँ प्रेजेंट है, बेस में प्रेजेंट है। ये देखो न्यूक्लियस यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, एकदम बेस में, यानी बॉटम में आकर प्रेजेंट है। ऑन फ्री सरफेस माइक्रोविली सीलिया आर प्रेजेंट। अच्छा, ये कुछ सेल्स हो गई। ठीक, इन कुछ, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं हम इसको दो टाइप में पढ़ेंगे। एक वो सेल्स हो गई जिनके ऊपर माइक्रोविली प्रेजेंट है। ठीक, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कुछ में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलेंगे सीलिया। ओके, तो पहले देख लेते हैं कॉलमनर में ही, पहली वो सेल्स देख लेते हैं जिनमें माइक्रोविली प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी कैसी सेल्स है, कॉलमनर सेल्स है। अब इसमें लेकिन क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविली प्रेजेंट है। और ये कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये किसी बेस से जुड़ी हुई होगी, ये क्या होगी, ये सेल किसी बेस से जुड़ी हुई होगी ऐसे, और इस सेल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, किसी चीज़ को ट्रैप करने में हेल्प करेगा या फिर मूव करने में हेल्प करेगा। अब देख लो यहाँ पे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू अब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट, क्या, ताकि अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होगी माइक्रोविली कॉलमनर सेल्स। ये ताकि जो सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का वो मैक्सिमम हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फूड आ रहा है उससे ज़्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन कर सके। ये फिंगर लाइक सब्सटेंस क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ फूड का जो ऑब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशन है, वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप, इसमें पढ़ते हैं सीलिया वाली कॉलमनर सेल्स कौन कौन सी हमारी हो गई। ओके, तो अब सीलिएटेड अगर हम पढ़ें तो इन रेस्पायरेटरी ट्रैक, हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक, ये नेजल कैविटी से रेस्पायरेटरी ट्रैक ऑन फ्री सरफेस ऑफ द सेल सीलिया आर प्रेजेंट। ये कोई सरफेस होगा, ये आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक का इनर साइड है, ये वाला पोर्शन है। हेयर लाइक अ प्रोजेक्शन, वो कैसी थी, माइक्रोविली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। ये कैसी है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। दैट मूव माइक्रोब्स एंड म्यूकस अप एंड आउट ऑफ द एयरवेज टू क्लीन इट। अब इनका क्या काम होता है, मान लीजिए कुछ भी आपने इनहेल कर लिया, मान लीजिए आप बहुत ही किसी इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मली हवा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो आपने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेल कर लिए। जैसे कि किसी को जुकाम हो रखा है, कोल्ड हो रखा है,
तो आप उसके कांटेक्ट में आए, उसने ब्रीथ किया, अब वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो आपका जो इन्फ्लुएंजा वायरस है यानी जो जुकाम यानी कोल्ड कॉज करता है, वो कहीं ना कहीं वो आसपास पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, क्योंकि वो पर्सन इनहेल एक्सेल कर रहा है। तो वो आपने जो भी सामने वाले पर्सन के सामने आपने अगर इनहेल कर लिया वही वाटर का ड्रॉपलेट, तो कहीं ना कहीं जो वो वायरस है आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और वो आपको क्या कॉज कर देगा, कोल्ड कॉज कर देगा। अब ऐसी कंडीशन पे आपकी बॉडी क्या फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी, आपकी बॉडी म्यूकस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो सीलिया होते हैं अपनी बॉडी से बाहर कफ के थ्रू बाहर निकालने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, म्यूकस को बाहर मूव कराने में हेल्प करते हैं। जो भी म्यूकस का फॉर्मेशन आपका होता है ना, उसको क्या करते हैं, बाहर फेंकने का काम करते हैं, ताकि आपके जो लंग्स हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या हो सके, क्लीन हो सके, ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें। ओके, अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू का। तो सेकेंड टाइप में हम पढ़ते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसा होगा, मल्टी लेयर्ड होगा। अच्छा, हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, जिसमें हमने स्क्वैमस टाइप पढ़ा था, वो कैसा था, सिंगल लेयर का था, वो कैसा था, सिंगल लेयर का था। लेकिन जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल लेयर है सब कुछ सेम है, बट इसमें बहुत सारी स्क्वैमस टाइप ऑफ एपिथेलियल लेयर पाई जाएंगी, बहुत सारी, 1 2 3 4, यानी ये मल्टी लेयर है, इसलिए इसको कैसे बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड, यानी बहुत सारे लेयर में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स अरेंज हैं किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की, इसलिए इसको नाम दे दिया गया स्ट्रैटिफाइड। टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, यानी किसी भी तरह के डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी। नॉर्मल हमने सिंपल स्क्वैमस को पढ़ा था, हमारी ये बॉडी में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है, कुछ लाइनिंग्स में पाई जाती है बॉडी ऑर्गन्स की, बट जो आपकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर है ये आपकी कुछ स्पेसिफिक पार्ट में पाई जाती है, जिससे किसको प्रिवेंट करती है, वियर एंड टीयर से, यानी किसी भी तरह के डैमेज, टूटना फूटना वाली कंडीशन से। प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, वो नॉर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये कैसे प्रोवाइड करती है, हाई डिग्री प्रोटेक्शन। जैसे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके पाम में, पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फुट, ताकि आपके किसी भी तरह के डैमेज से आपको ये बचा सके। इसीलिए ये यहाँ की जो स्किन होती है, यहाँ की जो टिश्यूज़ की लेयर है एपिथेलियल यहाँ पे भी है, बट ये सिंगल लेयर है, फ्लेक्सिबल है, ठीक। बट यहाँ की जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसी हैं, थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी कैसी हैं, मल्टी लेयर है, इसलिए थोड़ी सी रफ है, और इस स्ट्रक्चर में भी ये ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी हम मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से उठाते हैं, पैरों से हम चलने का काम करते हैं, तो किसी भी माइक्रोबियल या इन्फेक्शियस पार्टिकल के कांटेक्ट में हम आते हैं, हम टच करते हैं आसपास अपने रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, चेयर को, कुछ भी जिसे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी टच किया होता है, किसी पेशेंट ने टच कर लिया, किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ये यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी लेयर होती है, यहाँ पे होती है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल लेयर, जो क्या करती है, मल्टी लेयर है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपली एक लेयर क्रॉस करेगा, दूसरी लेयर नहीं क्रॉस करेगा, तीसरी चौथी 4-5 लेयर होने की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, और आप अपने आप को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा लेंगे, ठीक। तो अभी के लिए इस पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।